एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैं अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव करती हूं। मेरे फेस पर बहुत बड़े बड़े या बहुत ज्यादा बाल नहीं हैं, बट जितने भी है ना वो दूर से ही दिख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बालों का कलर है ब्लैक। आप देख रहे हैं मेरे सर पे जो बाल हैं इनका कलर भी ब्लैक है, मेरी आईब्रोज का कलर ब्लैक है और मेरे फेस पर जो छोटे छोटे हेयर है ना उनका कलर भी ब्लैक है, इसीलिए मुझे इनको निकालना पड़ता है। बट अगर आपके फेस पर बहुत छोटे छोटे बाल हैं और आपके फेस जैसे उनका कलर है, सो प्लीज उन्हें निकालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। बट अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा बाल हैं और दूर से ही दिख जाते हैं, या मेरी तरह बहुत छोटे छोटे बाल हैं बट उनका कलर ब्लैक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फेशियल हेयर ब्लैक कलर के हैं, तो मैंने सोचा इन्हें निकालने से बेटर है इनका कलर चेंज किया जाए, जिसके लिए मैं यूज करती थी ब्लीच। और मैंने ब्लीच 1 से 2 साल, आई थिंक 2 साल मैंने अपने फेस पर ब्लीच लगातार यूज की है और मैं हर महीने एक बार ब्लीच अपने फेस पर यूज करती थी। बट ब्लीच यूज करने से मेरी स्किन की जो हालत हुई थी ना, मेरे फेस का, मेरी स्किन का सत्यानाश हो चुका था। फिर मैंने ब्लीच यूज करना बंद कर दिया था और फिर मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई की, बेसन, हल्दी, ये वो, इस तरह से उस तरह से हर तरह से ट्राई किया, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे बाल ज्यों के त्यों मेरे फेस पर ही थे। फिर मैं और भी मैंने कई तरीके अपना, जैसे थ्रेडिंग भी मैंने करवाई, और थ्रेडिंग से एक तो उससे कई बार ब्लड आ जाता है, पेन इतना ज्यादा होता है, तो वो भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। और एक बार तो मैंने अपने फेस पर वैक्स भी करवाई है, और जो थप्पड़ पड़े हैं ना मुझे, ओ माय गॉड, आप खुद ही सोचो वैक्स करने से कितना ज्यादा पेन होता है। और मैंने तो अपने फेस पर वैक्स करवा डाली, तो मतलब वो भूलने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा पेन हुआ था। तो अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे तरीके ट्राई कर लिए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेजर वगैरह तो मैंने कभी नहीं करवाया है, बाकी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीच, होम रेमेडीज मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बट कोई परमानेंट सॉल्यूशन मुझे नहीं लगा। एक दिन मैं अमेजोन पर कुछ सर्च कर रही थी, तो वहां मुझे मिला आईब्रो रेजर। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठे करना शुरू किया, वीडियोस देखे कि हमें किस तरह से ये यूज करना चाहिए। तब मुझे पता चला कि हम इसे अपने पूरे फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने फेशियल हेयर इससे रिमूव कर सकते हैं। और जब से मैंने ये प्रोडक्ट लिया है ना, उसके बाद मैंने अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए कभी थ्रेडिंग नहीं करवाई। ब्लीच तो मैं पहले ही लगाना बंद कर दिया था मैंने, और होम रेमेडीज मुझे पता है मेरे केस में वर्क नहीं करती हैं। और वैक्स तो एक बार यूज की है, दूसरी बार कभी भी यूज नहीं करूंगी। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने फेस पर वैक्स कभी भी इस्तेमाल मत करना, आपको थप्पड़ पड़ेंगे और आपकी नानी याद आ जाएगी। सो मैं यही प्रोडक्ट यूज करती हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे पकड़ के बस लगे ही रहो। मैं आई थिंक 2 महीनों में एक बार इसे यूज करती हूँ, और किस तरह से इसे यूज करना है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोगों का कहना है कि जब आप इस तरह से अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो बहुत लड़कों की तरह दाढ़ी आ जाती है। सो इट्स अ मिसकंसेप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे यूज करना चाहिए जिससे आपको बहुत ही स्मूथ स्किन मिले। सबसे पहले आप जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, आप उससे अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लें, और फेस वॉश करने के लिए आप हल्का गुनगुना पानी यूज़ करें। अब आप कहेंगे कि फेस तो हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए। बिल्कुल सही, आपको ठंडे पानी से ही फेस वॉश करना है, बट अभी इसके बाद हम अपने फेस पर रेज़र इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आप गर्म पानी से फेस वॉश करते हैं, इससे आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, और अगर उनमें किसी तरह की कोई गंदगी है तो वो रेज़र का इस्तेमाल करने से निकल जाती है। इसीलिए आपको रेज़र का इस्तेमाल करने से पहले गर्म पानी, हल्के गर्म पानी से अपना फेस वॉश करना है। इसके बाद अपना फेस एक क्लीन टॉवल से पैट ड्राई कर लें। वैसे तो रेज़र का इस्तेमाल हमें इसी तरह से बिल्कुल क्लीन फेस पर करना चाहिए, बट इससे कई बार स्किन इरिटेट हो जाती है। इसीलिए मैं अपने फेस पर रेज़र का इस्तेमाल करने से पहले यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। तो आप भी इसी तरह से अपने फेस पर पहले एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें और उसके बाद रेज़र का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सैनफे फेस रेज़र। ये 3 रेज़र का पैक है। जब मुझे फेस रेज़र के बारे में पता चला था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि किस ब्रांड की हमें लेने चाहिए, और फिर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसे यूज़ करने से पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं कोई कट ना लग जाए। पहली बार रेज़र अपने फेस पर यूज़ करने वाली थी, बट 2 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे आज तक एक छोटा सा कट भी नहीं लगा है। इट्स बिकॉज ये रेज़र बहुत ही अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज़ इट।
रेज़र को आपको बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ भी नहीं रखना है और ऊपर की तरफ तो बाल बिल्कुल नहीं निकालने हैं। जिस तरफ को आपकी हेयर ग्रोथ है आपको उसी तरफ से बाल निकालने हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। और रेज़र को आपको हल्का टेढ़ा पकड़कर यूज़ करना है। रेज़र को अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में चलाएंगे ना, मतलब अपोजिट टू हेयर डायरेक्शन, तो इससे आपके फेस पर बम्प्स आ सकते हैं। तो रेज़र को आपको इसी डायरेक्शन में ही चलाना है। और ये देखिए, इससे सारे के सारे बाल कितने इजीली निकल जाते हैं और आपको एकदम स्मूथ स्किन मिलती है। और जिस तरह से हम थ्रेडिंग करते समय अपनी स्किन को टाइट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसी तरह से इसे यूज़ करते समय भी आपको अपनी स्किन को थोड़ा टाइट करके रखना है, पकड़ के रखना है। और आप चाहें तो इससे अपनी अपर लिप के बाल निकाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को चिन पर बाल होते हैं तो आप चिन के बाल भी इससे निकाल सकते हैं। फेशियल रेज़र यूज करने से ना सिर्फ अनवांटेड फेशियल हेयर से छुटकारा मिलता है, बल्कि इससे हमारी स्किन की बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएशन हो जाती है, सारे के सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और हमारी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। रेज़र इस्तेमाल करने से हमारी स्किन की टॉप मोस्ट लेयर निकल जाती है और इनर लेयर एक्सपोज हो जाती है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है फेस ऑयल। आप कोई भी फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ बायो स्किन केयर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। और इसके बाद एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, जिस भी दिन आप अपने फेस के बाल निकाल रही हैं, रेज़र इस्तेमाल कर रही हैं, उसके बाद सनलाइट में जाना अवॉइड करें। और इसके बाद आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही है, चाहे आप घर के अंदर हों, और घर के बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, मतलब सनलाइट में आपको नहीं जाना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रोज़ ऑफिस जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो आप ये प्रोसेस संडे को कर सकते हैं। और या फिर आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो नेचुरली धूप चली जाती है। माय डियर गर्ल्स, अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए अनाप शनाप तरीके ना इस्तेमाल करें। आप इसी तरह के रेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। वैसे मैंने जो ब्रांड यूज किया है ना, ये भी काफी अच्छा लगा मुझे। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। So that's it for this video. I hope you enjoyed watching this video और आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा। अगर लगा so please give it a big thumbs up and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. See you in my next one. तब तक के लिए bye bye and take care.